अस्सलाम वालेकुम। क्या आप पाकिस्तान में रिहायशी, तिजारती या ज़रूरी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदते वक्त फ्रॉड या मुमकिन नुकसान जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है उससे बचना चाहते हैं? उसके लिए आपको इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना पड़ेगा जो मैं आज की इस वीडियो में तफसीलन आपको बता रहा हूँ। मेरी आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से देखें और उसमें दी गई मालूमात को ज़हन नशीन कर लें। इंशाअल्लाह आपको प्रॉपर्टी फ्रॉड से यकीनी तौर पे बचाएंगे। सबसे पहले इस इलाके शहर में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नौयत रिहायशी हो, तिजारती हो या ज़रूरी हो। अब ये रीजनल या जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, नहायत पता कहाँ से आसान है। उसके लिए आप उस रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट या उनके फ्रंट ऑफिस विजिट कर सकते हैं और वहाँ से इन जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अथॉरिटीज़ ने अपनी हदूद के अंदर मुख्तलिफ इलाकों को जोन्स में तकसीम किया होता है और उन जोन्स में ख़ास किस्म की बिल्डिंग्स तामीर करने की इजाज़त होती है और उन बिल्डिंग्स की तामीरात के लिए सेटबैक्स की रिक्वायरमेंट्स, फ्लोर एरिया रेशियो रिक्वायरमेंट्स और मैक्सिमम स्टोरीज तामीर की जा सकती हैं। उस हवाले से तमाम प्रोविजंस मौजूद होती हैं। इन बिल्डिंग बाई लॉज को जानना इसलिए ज़रूरी है। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको इन पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है जो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ना तो सेलर ने आपको बताई और ना ही आपने इन पाबंदियों के बारे में जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले जिस भी इलाके में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उस इलाके या जोन में लगाई गई जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस के बारे में ज़रूर अपने आप को आगाह करें। ये आगाही आपको मुस्तकबिल में फेस करने वाली बहुत सी प्रॉब्लम्स से बचा सकती है। मसलन अगर आप इस्लामाबाद के किसी एरिया में कोई रिहायशी प्लाट या तिजारती प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो इन जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस को जानने के लिए आप कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे CDA के जोनिंग रेगुलेशंस को अपलोड किया गया है। और अगर जोनिंग रेगुलेशंस को समझने में आपको कोई दिक्कत पेश आए तो आप CDA के फ्रंट ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं। लिहाजा मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आप किसी भी इलाके में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि नौयत रिहायशी हो या तिजारती, उस इलाके की अथॉरिटी की तरफ से आयद की गई पाबंदियों के बारे में ज़रूर जानें और इस मकसद के लिए आपको अगर किसी लीगल एक्सपर्ट की रहनुमाई की ज़रूरत पड़े वो भी ज़रूर हासिल करें, क्योंकि थोड़ी सी अमाउंट जो इस हवाले से आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले खर्च करेंगे वो आपको मुस्तकबिल के एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लेगी। वो प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाहते हैं उसके हवाले से अगर कोई लिटिगेशन है या अदालती मुकदमात हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन या मालूमात हासिल करना भी अज़हद ज़रूरी है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इंश्योर करें कि सेलर आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई अदालती मुकदमात पेंडिंग हैं उनके बारे में आगाह करें। अगर सेलर आपको इस हवाले से आगाह नहीं करता या आप उस पर रिलाय नहीं करते हैं तो देन उसका एक बेहतरीन तरीका मुतलका अथॉरिटी से प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स CIR हासिल करना है। मसलन अगर आप इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जो कि इस्लामाबाद के सेक्टोरल एरियाज में वाक़ हैं जिनको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करता है, तो आप CDA का फ्रंट ऑफिस विजिट करके एप्लीकेशन के ज़रिए उस प्रॉपर्टी से मुतलका इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई अदालती मुकदमा अदालत की तरफ से या किसी फरीक मुकदमा की तरफ से CDA को पहुंचाई गई उसके बारे में PIR आपको आगाह करेगी। इसके साथ साथ अगर प्रॉपर्टी इनकम्बर्ड है यानी वो प्रॉपर्टी किसी मालियाती इदारे, बैंक या लीजिंग कंपनी के पास रहन शुदा है, ये प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और दीगर ऐसे मामलात जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में कोई रुकावटें हायल हों तो ये प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बहुत मुआवन साबित हो सकती है। किसी भी ख़ास इलाका में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उस इलाका में मौजूद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अथॉरिटी से प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कोई मकान या जायदाद को आप खरीदना चाहते हैं, उस जायदाद के बारे में मालूमात मुतलका महकमा माल से भी हासिल की जा सकती है जहाँ पर उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है और वो रिकॉर्ड आपको इस हवाले से आगाह करेगा ये प्रॉपर्टी किस शख्स की मलकियत है और आया इस प्रॉपर्टी पर
किसी किस्म का कोई बार या इनकम्बरेंस मौजूद तो नहीं। प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाहते हैं उसके मालिक यानी सेलर से प्रॉपर्टी के ज़िम्मे अगर कोई वाजिबुल अदा टैक्सेस हैं या दीगर सरकारी मासूलात या ड्यूटीज़ उस प्रॉपर्टी के हवाले से आउटस्टैंडिंग या वाजिबुल अदा हैं, उनकी अदाशुदा रसीदात मालिक प्रॉपर्टी जो उसको बेच रहा है उससे लाजमी लें और ये यकीनी बनाएं जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसके हवाले से कोई गवर्नमेंट के टैक्सेस यानी प्रॉपर्टी टैक्स या दीगर बकाया ना हो। अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस या दीगर वाजबात उस प्रॉपर्टी के हवाले से बकाया हैं तो आने वाले दिनों में ये आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिस पर किसी किस्म का कोई बार टैक्सेस की अदायगी की सूरत में ना हो। जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं उसके हवाले से टैक्सेस की अदायगी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी से भी रुजू किया जा सकता है और वहाँ से ये तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। स्टेट एजेंट्स या वो शख्स जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी तरफ से दी गई मालूमात पर आप रिलाई न करें बल्कि टैक्स अथॉरिटी से इस हवाले से लाजमी मालूमात हासिल करें। एक और बहुत अहम पॉइंट जो आपको प्रॉपर्टी फ्रॉड या एक बड़े नुकसान से बचा सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी को खरीदने के हवाले से पाकिस्तान में शाया होने वाले कौमी रोज़नामा अखबारात जो कि उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में हो उनमें इश्तिहार देना है। ये इश्तिहार आपको मुमकिन नुकसान मुख्तलिफ अशख़ास जो उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई क्लेम रखते हैं मुस्तकबिल में उनकी तरफ से होने वाली किसी कानूनी कार्रवाई से बचाने में मुआवन साबित होते हैं। अब लॉ में एक टर्म मुश्तरी होशियार बाश लेट द बायर बीवेयर इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये है खरीदार यानी मुश्तरी जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है उसको चाहिए कि वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपने आप को जो प्रॉपर्टी वो खरीदने जा रहा है उसके नकाइस के बारे में आगाह करे और वो आगाही हासिल करने के लिए जितने भी मुमकिन कानूनी तरीके हैं उनको अडॉप्ट करे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और बहुत अहम चीज़ उस प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स यानी मलकियती कागजात जांच पड़ताल है। कोई भी प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाहते हैं मलकियती कागजात यानी सेल डीड, रजिस्ट्री वगैरह, ज़मीन का फर्द, अलॉटमेंट लेटर वगैरह उनकी करना इंतहाई ज़रूरी है। उन कागजात जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन मुतल्लिका अथॉरिटी, मुतल्लिका महकमा माल या मुतल्लिका हल्का पटवारी से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के कागजात की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद उन कागजात को सेलर सबका मालिक प्रॉपर्टी से हासिल करना ज़रूरी है और उन तमाम सबका मलकियती कागजात की कैंसलेशन उस हवाले से मुतल्लिका महकमे को इत्तला देना भी इंतहाई ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टीज़ जिनका रिकॉर्ड महकमा माल के पास हो उन प्रॉपर्टीज़ के फ्रेश यानी ताज़ा पर्द हासिल करना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और NEC यानी नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना भी बहुत अहम है। ये तमाम कागजात आपको प्रॉपर्टी फ्रॉड से यकीनी तौर पर बचाने में हेल्प करेंगे। बहुत एहतियात करें जब आप प्रॉपर्टी किसी मुख्तार आम से खरीद रहे हो यानी वो शख्स प्रॉपर्टी के मालिक की तरफ से अटर्नी या मुख्तार आम मुकर्रर किया गया हो उससे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उस पावर ऑफ अटर्नी की रजिस्ट्रार ऑफिस से तस्दीक करें, उसको वेरीफाई करें आया मुख्तारनामा आम अभी तक पास है, इसको मालिक की तरफ से कहीं कैंसिल तो नहीं कर दिया गया और ये भी जानने की ज़रूर कोशिश करें मुख्तारनामा आम को जारी करने वाला शख्स यानी उस प्रॉपर्टी का असल मालिक अभी तक जिंदा है या वफात पा चुका है। अगर मालिक प्रॉपर्टी ने मुख्तारनामा आम अटर्नी से वापस ले लिया है और उसकी बाकायदा कैंसलेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में हो चुकी है या मालिक प्रॉपर्टी वफात पा चुका है, ऐसे किसी भी मुख्तारनामा आम के जरिए खरीदी गई प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हरगिज़ न खरीदें जिसके दस्तावेजात यानी टाइटल डॉक्यूमेंट्स मशकूक हों। स्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर तरफ से बयान करदा बातों पर ब्लाइंड फोल्डली अंधाधुंध एतमाद न करें बल्कि हमेशा ज़ाती तौर पर ऐसे तमाम कागजात मुतल्लिका महकमों से वेरीफाई करें। मुमकिन हो ज़ाती तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस या अथॉरिटी या हल्का पटवारी जहाँ पर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद हो उसको विज़िट करें और उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिका दस्तावेज़ात जो आपको मुहैया की गई हों मालिक प्रॉपर्टी या स्टेट एजेंट की तरफ से उनको वेरीफाई करें। ऐसी प्रॉपर्टी हरगिज़ न खरीदें जिसके कागजात मलकियत में कोई नुकसान हो, नामुकम्मल हो या मशकूक हो। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने से गुरेज करें जिसके एक से ज़्यादा मालिक हों और तो वो तमाम इसको बेचने के लिए रजामंद ना हो। ऐसी प्रॉपर्टी
جو سیلر مالک پراپرٹی کے قبضہ میں نہ ہو وہ خریدنے سے بھی گریز کریں، اور وہ پراپرٹی جس کے متعلق کوئی کورٹ کیس عدالت میں چل رہا ہو اس پراپرٹی کو خریدنے میں بھی رک جائیں۔ آپ کو ایسی پراپرٹی بھی نہیں خریدنی چاہیے جو کسی بینک یا مالیاتی ادارے کے پاس رہن ہو یا جس کی طرف کوئی سرکاری ٹیکسز یا واجبات بقایا ہوں۔ آپ صرف مختار نامہ عام پر پراپرٹی نہ خریدیں، بلکہ سیلر جو آپ کو پراپرٹی بیچ رہا ہے اس کی طرف سے سیل ڈیڈ اپنے نام پر رجسٹرار آفس سے رجسٹرڈ کروائیں، اور رجسٹری کرواتے وقت پراپرٹی کی مالیت کے مطابق سرکاری ٹیکسز اور ڈیوٹیز ادا کریں، جو بعد میں اس پراپرٹی کے حوالے سے پیش آنے والے بہت سے قانونی مسائل سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور بہت اہم پوائنٹ جو آپ نے لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے، پراپرٹی اپنے نام پر ٹرانسفر ہونے سے پہلے اس پراپرٹی کی تمام رقم یا اس کا ایک بڑا حصہ سیلر کو ہرگز ادا نہ کریں، بلکہ بطور ٹوکن معمولی رقم ادا کریں، اور ڈیل فائنلائز ہونے پر اور پراپرٹی جب آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو رہی ہو بقایا رقم کی ادائیگی 2 گواہان کی موجودگی میں کریں، اور اس کی باقاعدہ رسید سیلر صاحب کا مالک سے حاصل کریں۔ سیل پرائس یا پراپرٹی کی قیمت کبھی بھی کیش کی صورت میں نہ ادا کریں، بلکہ لازمی طور پر پراپرٹی کی قیمت بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر کے ذریعے کریں۔ ایسا کرنے سے پراپرٹی خریدنے کے بعد پیدا ہونے والے قانونی مسائل سے آپ محفوظ رہیں گے، اور کسی ڈسپیوٹ یا تنازع پیدا ہونے کی صورت میں اس پراپرٹی کو خریدنے کے لیے ادا کی جانے والی رقم کو ثابت کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اور یوزلی کورٹس پراپرٹی خرید کے لیے ادا کی جانے والی رقوم جو بینکنگ چینل یعنی بینک ڈرافٹس یا پے آرڈرز کے ذریعے ہوں ان کو ترجیحاً جن کو اختیار کر کے آپ پراپرٹی فراڈ ایویڈنس میں ایکسیپٹ کریں۔ یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں اپنے آپ کو ہونے والے مالی نقصان سے یقینی طور پر بچا سکتے ہیں۔ میں یہ انسسٹ کروں گا کہ کسی بھی قسم کی پراپرٹی خریدنے سے پہلے کوشش کریں کہ آج کی اس ویڈیو میں دی گئی احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار یا دوست پراپرٹی خریدنے جا رہا ہے تو اس کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ پراپرٹی فراڈ اور ممکنہ نقصان سے یقینی طور پر اپنے آپ کو بچا سکے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طرح کی مفید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔